बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में पारा नंबर 29 सूरतुल कलम की आयत नंबर 17 से लेकर 33 आयात, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने एक वाक़या बयान फरमाया जो बाग और बाग वालों का बहुत ही खूबसूरत वो वाक़या है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि एक बाग जो यमन से 2 फरसंग के फासले पर सरे रहा था, अब उस बाग का जो मालिक था बहुत नेक सालेह आदमी था, गरीबों की बड़ी खिदमत करता था। और उसका अंदाज ये था कि जब उस बाग के फल पक के तैयार हो जाते तो जब उसको तोड़ने के लिए जाता तो रास्ते में जो भी फकीर मिलता उसको साथ ले लेता। फकीर तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, जितने भी रास्ते में फकीर मिलते सबको साथ ले लेता। जब बाग में पहुंचता तो जो फल नीचे गिरे पड़े होते फकीरों को कहता कि सब उठा लो, ये गिरे हुए फल सब तुम्हारे हैं। अब वो फल उठा लेते। अब जब दरख्त के ऊपर जो फल लगे होते जब उनको तोड़ने लगते और तोड़ते वक्त जो फल नीचे गिर जाते फकीरों को वो मालिक हुक्म देता कि ये फकीरों तुम ये भी उठा लो, ये भी तुम्हारे हैं। अब उसके बाद वो जो फल दरख्त के ऊपर से तोड़कर नीचे लाए जाते, जो उन्होंने घर लेकर जाने थे, तो घर ले जाने से पहले उधर ही उस फल का जो 10वां हिस्सा था उसको साइड में करते और वो भी फकीरों को दे देते का फकीरों ये भी तुम्हारा। इसी तरीके से खेती कर जो काटते तो उसमें भी फकीरों की बड़ी खिदमत किया करते थे। तो ये मालिक इतना सखी था, गरीबों की खिदमत किया करता था और अपने घर में ले जाने से पहले गरीबों का हक वो रखता था। तो मीठे और मोहतरम इस्लाम भाइयों, इसी तरीके से जब ये दुनिया से चला गया इसके 3 बेटे वो वारिस हुए। अब उन तीनों बेटों ने आपस में मशवरा किया और कहा कि हमारा माल ये कम है, हमारा कुंबा बहुत बड़ा हो गया, अगर हम बाप के तरीके पर चलेंगे कि गरीबों को दे देंगे तो हम तो खुद तंग दस्त हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे। जब इन्होंने ये सोचा और गरीबों का हक मारने का इन्होंने इरादा किया और ये नियत की कि फिर हम क्या करें, तब वो आपस में मशवरा करके ये कहने लगे कि हम ये करते हैं, जब फल पक के तैयार हो जाएगा तो हम उस वक्त फल तोड़ने जाएंगे जिस वक्त हमें कोई भी गरीब वगैरह वो देखने वाला नहीं होगा। हम चुपके से जाएंगे और फल तोड़कर वो ले आएंगे। अब इन्होंने कहा हाँ, जिस वक्त फजर की नमाज से पहले का जो वक्त होगा, अब उस वक्त सारे सोए होंगे, तो उस वक्त हम जाएंगे, चुपके से जाएंगे, आस्ता आस्ता कदम रख के जाएंगे और बाग में जाकर फलों को तोड़ेंगे और चुपके से ले आएंगे, गरीबों को पता भी नहीं चलेगा। अब उन्होंने इधर गरीबों का हक मारने का इरादा किया, नियत की, गरीबों को ना देने की नियत की, बाप का जो नेक अमल था उसको ना जारी रखने की इन्होंने नियत की। जब इधर इन्होंने नियत की और नियत करके ये सो गए, उधर अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से आग भेजी और उनके बाग को जला के राख कर दिया। अब उनका बाग जल गया, राख हो गया। अब वो सुबह जब तरके तरके उठते हैं, एक दूसरे को उठाते हैं, उठो भाई उठो, जल्दी से चले और जाकर अपना फल तोड़ कर ले आए। अब चुपके से उठे, उठकर आहिस्ता आहिस्ता वो कदमों के साथ जाते हैं ताकि हमारे कदमों की आहट की वजह से भी कोई गरीब ना उठ जाए और वो भी हमारे साथ ना चलना शुरू हो जाए। जब बाग में गए देखा कि बाग तो जल के राख हो चुका है। अब कहने लगे कि लगता है ये हमारा बाग नहीं है, हम किसी और बाग में आ गए, हम रास्ता भूल गए हैं। अब जब इधर उधर दाएं बाएं देखा, दीवारें तो वही है, आसपास तो वही चीजें हैं। अब वो कहने लगे ये बाग तो हमारा ही है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे ये बाग को छीन लिया और रब ताला ने हम पर ये अजाब भेजा और हमें ये सजा दी कि हमने गरीबों का हक मारने की नियत की थी, अपने बाप का जो नेक रास्ता था उससे हमने फिरने की नियत की। रब ताला ने हमें ये सजा दी कि हमारे बाग को जला दिया, हमारा बाग जल गया, राख हो गया। अब उनमें से कहने लगा भाई मैंने तुझे कहा ना था कि रब ताला की तस्बीह बयान करो, रब ताला का शुक्र अदा करो, लेकिन उन्हें रब ताला की नेमतों का शुक्र अदा ना किया, अपने बाप दादा के नेक रास्ते को उन्होंने छोड़ने की नियत की। अब उसके बाद वो सच्ची पक्की तौबा करती हैं, या रब्बल आलमीन हमसे जो गलती हुई हम उससे तौबा करते हैं, या अल्लाह हमें माफ फरमा।
اب उन्होंने जब सच्ची पक्की तौबा की, फिर ये नियत की कि जैसे जिस रास्ते पर हमारे बाप दादा थे हम भी उसी रास्ते पर चलेंगे, गरीबों की खिदमत करेंगे और अपने घर ले जाने से पहले हम गरीबों का हक उनको अता करेंगे। जब ये नियत की, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तौबा को कबूल किया और फिर बाद में उनको एक दूसरा बाग वो मिला और उस बाग में रब तआला ने इतनी बरकत अता फरमाई, इतनी बरकत अता फरमाई कि रवायत के अंदर आता है, तफसीरों में है कि फरमाया वो बाग में इतना कसरत के साथ फल होता था कि एक अंगूरों का जो गुच्छा होता है वो इतना बड़ा होता था कि गधे पर रखते थे ना तो गधा वो भर दिया जाता था, भर जाता था। वो एक अंगूरों का गुच्छा घर छोड़कर आते थे, फिर दूसरा अंगूरों का गुच्छा लेकर जाते थे। इतना कसरत के साथ रब तआला ने फिर उनको फल अता फरमाया। तो मीठे और मोहतरम इस्लाम भाइयों, हमें भी चाहिए कि हम भी गरीबों की खिदमत करें। इस वाक़े को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक सूरतुल कलम के अंदर इरशाद फरमाया। आइए उसका तर्जुमा भी सुनते हैं और कुरान पाक के फयूज़ व बरकत भी वो हासिल करती हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इन्ना बलौनाहुम कमा बलौना अस्हाबल जन्नति इज़ा क़समू लयस्रिमुन्नहा मुस्बिहीन। तर्जुमा कंजुल ईमान, बेशक हमने उन्हें जांचा जैसा उस बाग वालों को जांचा था जब उन्होंने कसम खाई कि जरूर सुबह होते इस खेत को काट लेंगे, वला यस्तस्नून, और इंशाअल्लाह ना कहा, फतवाफा अलैहा तवाइफुम मिर रब्बिका वहुम नाइमून, तो उस पर यानी उस बाग पर तेरे रब की तरफ से एक फेरी करने वाला फेरा कर गया, यानी उस बाग को जला के राख कर दिया गया। वहुम नाइमून, और वो सोते थे। फअस्बहत कसरीम, तो सुबह रह गया जैसे फल टूटा हुआ। फतनादौ मुस्बिहीन, तो उन्होंने सुबह होते एक दूसरे को पुकारा, अनिक़दू अला हरसिकुम इन कुंतुम सारिमीन, के तरके अपनी खेती को चलो, जल्दी जल्दी उठो और चलो, अगर तुम्हें खेती को काटना है, अगर तुम्हें काटना है तो जल्दी जल्दी उठो। फंतलकू वहुम यतखाफतून, तो चले और आपस में आस्ता आस्ता कहते जाते थे, अल्लाह यदखुलन्नहल यौमा अलैकुम मिस्कीन, कि हरगिज आज कोई मिस्कीन तुम्हारे बाग में ना आने पाए। आहिस्ता आहिस्ता चलो ताकि किसी गरीब को पता ना चले। वगदौ अला हर दिन कादिरीन, और तरके चले अपने इस इरादा पर कुदरत समझते। फलम्मा रअौहा क़ालू इन्ना लदाल्लून, फिर जब उसे देखा यानी बाग को देखा, बोले बेशक हम तो रास्ता बह गए हैं, ये तो जल के राख हो गया, हमारा बाग तो बड़ा फल वाला था, इसमें तो फल ही नहीं है। बल नहनु महरूमून, बल्कि उनमें से कहने लगा हम बेनसीब हुए, हम महरूम हुए। क़ाला उसतुहुम अलम अक़ुल लकुम लौला तुसब्बिहून, उनमें जो सबसे गनीमत वाला था, उस दर्जे का था, बोला क्या मैं तुमसे नहीं कहता था कि तस्बीह क्यों नहीं करते। क़ालू सुब्हान रब्बिना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, बोले पाकी है हमारे रब को, बेशक हम जालिम थे। फ़अक़बल बअदुहुम अला बअदिन यतलावमून, अब एक दूसरे की तरफ मुलामत करता मुतवज्जे हुआ। क़ालू या वैलना इन्ना कुन्ना ताग़ीन, बोले हाय खराबी हमारी, बेशक हम सरकश थे, हमसे गलती हुई। असा रब्बुना अन युबदिलना खैरम मिनहा, उम्मीद है हमें हमारा रब इससे बेहतर बदल दे। इन्ना इला रब्बिना रागिबून, हम अपने रब की तरफ रगबत लाते हैं। कज़ालिकल अज़ाब, इसी तरह मार होती है, इसी तरह अजाब है। वला अज़ाबुल आखिरा, और आखिरत का अजाब बहुत बड़ा है। लौ कानू यअलमून, अगर वो जानते। इन्ना लिल मुत्तकीना इंद रब्बिहिम जन्नातिन नईम, बेशक मुत्तकी के लिए जो डर वाले हैं उनके लिए उनके रब के पास जन्नत नईम है। तो मीठे और मोहतरम इस्लाम भाइयों, ये अल्लाह तबारक व तआला ने इस वाक़े को कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि किस तरीके से जब उन्होंने गरीबों के हक को रोकने की नीयत की, इरादा किया, तो रब तआला ने उनके बाग को जला के राख कर दिया। आज अगर हमें भी रब तआला ने माल दिया है, दौलत दी है, अगर हमें कुछ ना कुछ नेमतों से नवाजा है, हमें रब तआला का शुक्र अदा करना चाहिए और उसमें जो गरीबों का हक है वो जरूर उनको दे। तो मीठे और मोहतरम इस्लाम भाइयों, ज़कात है वो ज़कात निकालें, सदका व खैरात वो करें, कम से कम गरीबों के साथ लाजमी कुछ ना कुछ हमें सदका व खैरात करना चाहिए। इस सदका व खैरात करने से अल्लाह तबारक व तआला हमारे माल में बरकत अता फरमाता है।
ظاہراً تو ہمیں لگتا ہے کچھ پیسے کام ہو گئے، لیکن اس مال میں برکت آ جاتی ہے۔ تو میٹھے اور محترم اسلام بھائی، اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو آگے شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اچھی باتیں، اچھے واقعات اور مسائل کو سیکھنے کے لیے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔